Hello, Assalamu alaikum. I am your English grammar tutor and I am here to make English grammar easy and simple for you. So, today our topic is demonstrative words. Demonstrative words are used to point to something or to indicate something or someone specific. मीन के डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड जो हैं वो हम इशारा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोई चीज़ के बारे में इशारा कर रहे हों, किसी बंदे के बारे में इशारा कर रहे हों, किसी के बारे में भी हम इशारा करेंगे तब हम डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जो बेसिकली जो डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स हैं वो हैं 4। कौन कौन से हैं? दिस, दैट, दीज एंड दोज। दिस, दैट, दीज एंड दोज, ये 4 बेसिकली वर्ड्स हैं डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स। अब इनको इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है, चलिए देखते हैं। देखें, सबसे पहले ये देखें, ये सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। सिंगुलर कौन से हैं? दिस एंड दैट। सिंगुलर कौन से हैं? दिस एंड दैट, ये डेमोन्स्ट्रेटिव सिंगुलर हैं। और प्लूरल कौन से हैं? दीज एंड दोज। दीज एंड दोज। अब इनको इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है? देखें, अगर कोई चीज़ नज़दीक हो, मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि नियर नज़दीक, फार दूर। मीन कोई चीज़ एक हो, सिंगुलर हो और नज़दीक हो, तब उसकी इंग्लिश है दिस। और कोई चीज़ एक हो और दूर हो, एक हो और दूर हो, तब उसकी इंग्लिश है दैट। अब देखें, कोई चीज़ प्लूरल हो, मीन के मोर देन वन, एक से ज़्यादा हो और नज़दीक हो, तब उसकी इंग्लिश है दीज। कोई चीज़ प्लूरल हो और दूर हो, तब उसकी इंग्लिश है दोज। अब इनकी मीनिंग क्या है उर्दू में, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ये, वो, ये, वो। अब इनको इस्तेमाल कैसे किया जाता है, चले हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखते हैं, कुछ एग्जांपल मैंने लिख लिए आप लोगों के लिए। देखें, सिंगुलर एंड देखें, सिंगुलर हो और नज़दीक के, तब उसकी इंग्लिश दिस निकलती है। मैंने आपको पहले बता दिया है। देखें, दिस इज़ माई मार्कर, ये मेरा मार्कर है। नज़दीक है तो मैं क्या बोल रहा हूँ? दिस इज़ माई मार्कर, ये मेरा मार्कर है। लेकिन अगर कोई कोई दूर मार्कर है, कोई मार्कर दूर पड़ा हुआ है और मैं बोलूँगा वो आपका मार्कर है, दैट इज़ योर मार्कर, वो आपका मार्कर है। इसी तरीके से दिस इज़ हर बुक, ये उसकी किताब है, ये उसकी किताब है। कोई लड़की है उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ये उसकी किताब है। और अगर वो जो किताब है वो दूर है तो मैं क्या बोलूँगा? दैट इज़ माई बुक, वो मेरी किताब है। ये उसकी किताब है, वो मेरी किताब है। अब प्लूरल हो, अगर इनकी जो चीज़ें या कोई जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो मोर देन वन हो, एक से ज़्यादा हो, तब हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं नज़दीक के लिए दीज और दूर के लिए दोज। अब देखें, ये नज़दीक हैं और एक से ज़्यादा हैं, तो मैं क्या बोल रहा हूँ? दीज आर चेयर्स, ये कुर्सियाँ हैं। कोई कुर्सियाँ कोई हैं वो नज़दीक हैं, मेरे पास ही हैं, नज़दीक हैं, तब मैं क्या कौन सा वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ? दीज आर चेयर्स, ये कुर्सियाँ हैं। लेकिन अगर कुर्सियाँ दूर हैं, अगर कुर्सियाँ दूर हैं, काफ़ी दूर है, और मैं इशारा करके बोल रहा हूँ कि वो कुर्सियाँ हैं, तो मैं क्या बोलूँगा? दोज आर चेयर्स, वो कुर्सियाँ हैं। इसी तरीके से दीज आर योर पेंसिल्स, मीन के नज़दीकी पेंसिल पड़ी हैं और मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ कि दीज आर योर पेंसिल्स, ये आपकी पेंसिलें हैं। लेकिन अगर पेंसिल दूर है और वो हमारी हैं, ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा? दोज आर आवर पेंसिल्स, दोज आर आवर पेंसिल, मीन कि वो पेंसिलें वो हमारी हैं, ये आपकी हैं, ये पेंसिलें आपकी हैं और वो हमारी हैं। इस तरीके से वर्ड ये इस्तेमाल किए जाते हैं। एक दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि दिस एंड दैट, इनके साथ जो एक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल होते हैं या आप हेल्पिंग वर्ब भी जिससे बोलते हैं, वो इस्तेमाल होते हैं इज़। प्रेजेंट में इज़, पास्ट में वाज। दिस के साथ हमेशा प्रेजेंट की बात होगी तो इज़, पास्ट की बात होगी तो वाज। इसी तरह से दैट के साथ प्रेजेंट की बात होगी तो इज़, पास्ट की बात होगी तो वाज। और दीज एंड दोज,
आर एंड वर। देखें दीज अगर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो इस्तेमाल होगा वो आर होगा। अगर प्रेजेंट की बात है तो आर, दीज आर, एंड पास्ट की बात है तो दीज वर। इसी तरीके से दूर हैं चीज़ें, और अगर प्रेजेंट की बात है तो मैं क्या बोलूँगा, दोज आर। क्या बोलूँगा, दोज आर, और पास्ट की बात है तो दोज वर। Don't forget to subscribe our YouTube channel, like and hit the bell icon to stay tuned with us. Thank you so much.